हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनुराधा। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल अनु मिस में। फ्रेंड्स, अगर आप 9th और 10th क्लास की टीचर बनना चाहते हैं, आप टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो टीजीटी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप 9th और 10th क्लास के टीचर बन सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप 9th और 10th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। अब टीजीटी क्या होता है, टीजीटी एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स का होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं अब टीजीटी के बारे में कि टीजीटी जो है क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं, यानी कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर में हैं, अपियरिंग हैं, तो क्या आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे कि हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहा जाता है। अगर आप 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। और एक बात कि जो आपका टीजीटी होता है, ये आपका कोई कोर्स नहीं होता है, ये आपका एक टेस्ट होता है। जैसे कि आपका टेट होता है, ये टेट से बिल्कुल अलग होता है। ये टीजीटी जो है एक टेस्ट होता है, जो कि क्लियर करने के बाद आप 9th या फिर 10th क्लास के टीचर बन सकते हैं। अब उसके बाद टीजीटी एग्जाम देने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीएड कर लिया है, तो आप जो है टीजीटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। टीजीटी जो होता है ये आपका केंद्र सरकार द्वारा होता है, यानी कि अगर ये केंद्र सरकार एग्जाम लेती है तो केंद्रीय विद्यालय में जो है आपको टीचर की नियुक्ति मिलेगी। और अगर ये राज्य सरकार द्वारा होती है तो राज्य के स्कूलों में जो है आपको टीचर बनने के लिए चांसेस मिलेंगे। कहने का मतलब कि ये जो है केंद्र सरकार द्वारा भी आयोजित होता है और राज्य सरकार द्वारा भी आयोजित किया जाता है। अगर ये केंद्र सरकार करती है तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसमें जो है आपकी नियुक्ति होगी। और अगर आप जो है राज्य सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, आप उसके थ्रू जाते हैं, तो आप जो है स्टेट वाइज सेलेक्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टीजीटी का पेपर कितना होता है, कैसे होता है, कितने सेशन में होता है। तो फ्रेंड्स, जो टीजीटी होता है इसका आपका 2 पेपर होता है, जो कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में, यानी कि 2 पेपर होता है। फर्स्ट पाली की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपके टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। और 125 क्वेश्चन में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके सेकेंड पाली के जो भी आपके पेपर होता है, सेकेंड पाली में भी आपके 125 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स जो है आपके मैक्सिमम 425 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट पाली का भी पेपर जो होता है वो भी 425 नंबर का होता है और सेकेंड पाली का जो पेपर होता है वो भी 425 नंबर का मैक्सिमम होता है। तो जो सेकेंड पाली के पेपर होते हैं, यानी कि पेपर सेकेंड, उसमें जो है आपके जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो आपके हिंदी और मैथ्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार पेपर दे सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, आप हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, आप मैथ में स्ट्रांग है, आपको मैथ आता है, आप जो है मैथ के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप वहां पर 50 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी के करना है, या फिर अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप जो है पेपर सॉल्व करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं वो जो है आपके जीके, जीएस और भी सब्जेक्ट के आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना है कि फर्स्ट पेपर में आपके किस किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं, सेकंड पेपर में आपके किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उस पर वीडियो हम जरूर बना देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है आपके 2 पेपर होते हैं टीजीटी के, फर्स्ट और सेकेंड। और फ्रेंड्स, अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम आपको कितना मिलता है एग्जाम में, तो आपको जो है 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। फर्स्ट पेपर में भी आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा और सेकेंड पेपर में भी जो है आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, तो जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट वाइज अगर टीजीटी का एग्जाम आप दे रहे हैं,
लाइक अगर आप यूपी टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो यूपी टीजीटी में अगर कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप करता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपको मिलता है, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, जिस भी स्टेट से फॉर्म आया है, आप उस स्टेट से ना होकर के अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे और आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं वहां पर मिलेगा। तो ये जो है आप ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स टीजीटी में जो है कुछ वेटेज भी आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन बीएड के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा जैसे पीएचडी किया हुआ है या फिर आपने एमएड भी किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके लिए। और फ्रेंड्स अब हम आपको उस सवाल का जवाब बताएंगे जो कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आप जो है बीएड अपेयरिंग हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो क्या आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा कि नहीं, अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है टीजीटी अप्लाई करने के लिए बीएड कंप्लीट होना पड़ेगा, तो ही जो है आप टीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।